प्रताप जी, बात हो रही थी युवाओं पे, नीट पे, ये कहीं और चले गए, किसान चले गए, लाल किला चले गए, यूरिया पे चले गए। तमाम मुद्दों को जो मिक्सअप हो जाता है तो असल मुद्दा खो जाता है। असल मुद्दा है उन ख्वाबों का जो ख्वाब टूटे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है। अब्बास भाई, मैं सल्यूट करता हूं आपको। बहुत ही गंभीर चर्चा कराते हैं आप, और निश्चित तौर पे गंभीर आपने प्रश्न किया है मुझसे। भारतीय जनता पार्टी की यही असल चाल चेहरा है कि ये मुख्य मुद्दों से देश की जो सबसे बड़ी समस्याएं हों, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे महंगाई की समस्या हो, चाहे देश के आंतरिक सुरक्षा की समस्या हो, जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है तो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ले आएंगे मीडिया के माध्यम से जो लोगों को उसमें बरगला देंगे और उसमें उलझा देंगे। कहीं हिंदू मुसलमान पे ले आएंगे, कहीं लव जिहाद पे ले आएंगे, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान पे ले आएंगे, कहीं कुछ भी ले आकर के उस गंभीर मुद्दे जो देश की बुनियादी मुद्दे समस्याएं हैं उससे लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। इसमें हमारे शमसी भाई हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, ये माहिर हैं। जिस तरीके लच्छेदार भाषण दे करके ट्रेनिंग दी जाती है क्या इन लोगों को? ट्रेनिंग बाकायदा आरएसएस आप एक मुद्दा बताइए जिसपे कांग्रेस पार्टी ने 1 महीने तक जो है धरना प्रदर्शन किया हो, उसके खिलाफ जो है आंदोलन किया। कोई एक मुद्दा बताएं हमको 10 साल में। कांग्रेस शमसी भाई को बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस जन आंदोलन की पार्टी ही है। कांग्रेस संगठन नहीं चलाते। जो जिस तरीके से आप न जाने कितने अनुसांगठनिक संगठन चला करके लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, लोगों के आंखों में धूल झोंके काम करते हैं। कांग्रेस की उत्पत्ति ही हुई है जन आंदोलन से। चाहे मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा हूँ, चाहे देश के भारत के नवनिर्माण की लड़ाई लड़ा हूँ। कांग्रेस आज हमारे राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा किए, उसके बाद देश के किसानों को जोड़ने की यात्रा किया और पार्टी को तोड़ दिया। देश के किसानों को, देश के लोगों को, युवाओं को न्याय देने के लिए मणिपुर से बॉम्बे तक उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला। ये कांग्रेस का असली है और हमेशा जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर रहते हैं। और निश्चित तौर पर यह मुद्दा इतना गंभीर है कि इसको फिर शमसी आजाद जैसे प्रवक्ता और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको जो इसको एक डाइल्यूट करना चाहते हैं, जो इसके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जनता आप समझ चुकी है। आप जिस तरीके से आपकी सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा आप जिस तरीके से आप इस लोकतंत्र का, इस संविधान का गला घोंट रहे हैं, जनता सब समझ रही है। अभी आपको एक युवा विजय ने किस तरीके से इनको जो है पछाड़ा है। हमने जो केरल में शानदार जीत किया है और आपने बंगाल में और मणिपुर में, वेस्ट बंगाल और मणिपुर में आपने जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोट करके आपने सत्ता पाया है, ये देश की जनता जान रही है। आने वाले समय में आपको करारे जवाब के लिए आप तैयार रहिए।